Hello everyone, welcome to Teaching Biology. This is the part 2 of our ongoing lecture series Principles of Inheritance and Variation और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कवर किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहली बात, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ये आपका PYQ भी है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। पाइसम सेटाइवन का कॉमन नेम है गार्डन पी, ठीक है। लोग इसको स्वीट पी से कंफ्यूज करते हैं, स्वीट पी ये नहीं है, पाइसम सेटाइवम मीन्स गार्डन पी, ठीक। फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनकी स्टडी करी, और ये ड्यूरेशन कितनी है 1856 टू 1863, ठीक, 1856 टू 1863। ये ड्यूरेशन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो आप ये समझिए ये चैप्टर कितना जो है इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक एक लाइन इसकी आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा, ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, फॉर 7 ईयर्स, ड्यूरेशन 1856 टू 1863, ठीक है। फिर देखिए, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी, ठीक है। मेंडल ने इन स्टेप्स को अपने क्रॉस में इंक्लूड किया था। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है ऑपोजिट कैरेक्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे स्टेम हाइट, अब कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में सीरीज है, जेनेटिक्स है। अगर एक भी टर्म, एक भी वीडियो आपने मिस करी तो फिर आपको जेनेटिक्स समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इससे पहले पार्ट 1 देखिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर करिए, तब इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो देखिए 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ। मेंडल ने ये देखिए ये 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रेट अवेलेबल थे। जैसे हमने यहाँ पे प्लांट हाइट की बात करी, स्टेम हाइट की बात करी, तो यहाँ पे या तो वो टॉल था या फिर ड्वार्फ था, ठीक है। प्लांट की हाइट या तो टॉल थी या फिर ड्वार्फ थी, कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब यही हुआ, या तो टॉल या ड्वार्फ, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। इस तरीके के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी करी थी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सिलेक्शन ऑफ 2 पी प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने इन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इन्हीं को लेकर के उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी, ठीक है। फिर देखिए इमैस्कुलेशन, ये क्या होता है। इमैस्कुलेशन ये आपका PYQ है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक। इमैस्कुलेशन मतलब क्या, देखिए रिमूवल ऑफ एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज फीमेल पेरेंट। देखिए पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो पी प्लांट है ना, इसका फ्लावर कैसा होता है, इसका फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने चूंकि ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए ना, इसमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करी। मतलब ये जो है सबसे पहले इन्होंने ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, उसमें से मेल पार्ट को हटा दिया, मतलब इन्होंने एंथर्स को यहाँ से हटा दिया, ठीक। तो जब फ्लावर से एंथर के पार्ट को हटा दिया तो अब वो फ्लावर कैसा रहा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर वो रह गया, ठीक है। इसलिए ये जो रिमूवल ऑफ द एंथर हो रहा है ना, ये जो मेंडल ने रिमूवल ऑफ द एंथर किया, इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इमैस्कुलेशन। तो ये आपको याद रखना, इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि नेचुरली हो रही थी। सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था, ठीक है। तो मेंडल ने जो है ये मेल फ्लावर्स को, मेल पार्ट को इस फ्लावर से हटा दिया, जिस वजह से ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था ना, अब वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर रह गया, मतलब वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को, रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए
पॉलिनेशन, कलेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल पेरेंट। जो काम अभी तक नेचर कर रहा था वो काम मेंडल ने खुद किया। मतलब उन्होंने पहली बात ये बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो पॉलिनेशन का काम जो नेचुरली हो रहा था अभी तक, वो क्या किया इन्होंने, पहली बात इन्होंने एंथर को अलग किया। उसके बाद इन्होंने कंट्रोल्ड वे में एंथर को फीमेल फ्लावर के पास पहुंचाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये जो है ना, इनको हम लोग कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के अंदर कवर करते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, ठीक, ये आपको याद रखना है। पॉलिनेशन इन्होंने खुद ही से करवाया, कलेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स किया फ्रॉम द मेल पेरेंट्स, उसके बाद इन्होंने खुद से इसको फीमेल पेरेंट पे ट्रांसफर किया। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा। तो वो सीड इन्होंने कलेक्ट किए और जर्मिनेट किए और उससे जो है इन्होंने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए और फिर उसके ऊपर इन्होंने स्टडीज करी। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिवन है 7 पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग करेक्टर। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू ब्रीडिंग्स। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज क्या है, तो देखिए ट्रू ब्रीडिंग हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले उसको कवर करिए, तब ये वीडियो को कंटिन्यू करिए यहाँ से। ठीक है, तो देखिए ये एग्जामिनेशन में आपके बार बार पूछे गए हैं 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो ये आपको याद रखना है, सबसे पहले स्टेम हाइट, उसके बाद फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, देन पॉट शेप, पॉट कलर, उसके बाद शीट शेप एंड शीट कलर। ठीक है, ये सब आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखिए उसके बाद ये देखिए डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट की यहाँ पे बात हुई है। अब डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने कैपिटल टी को क्रॉस कराया था स्मॉल टी से, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और इसका फिनोटाइप कैसा था, इसका फिनोटाइप था टॉल प्लांट। ठीक है, तो ये जो टॉलनेस है ना, ये इसका क्या हुआ, ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट हुआ। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रास्टिंग ट्रेट में टॉल एंड ड्वार्फ है, जिसमें डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है हमारा टॉल प्लांट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आपके PYQs हैं। फिर देखिए फ्लावर का कलर वॉयलेट एंड व्हाइट, जिसमें व्हाइट जो है वो रेसेसिव प्लांट था। तो इसका भी क्रॉस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि देखिए जैसे यहाँ पे लिया हुआ है हम लोगों ने कैपिटल आर, इसको क्रॉस कराया स्मॉल आर से। ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और इसका फिनोटाइप कैसा है, फिनोटाइप मेंडल के अकॉर्डिंग इसका फिनोटाइप है वॉयलेट। ठीक है, तो F1 जनरेशन में ये जो हाइब्रिड कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हमें फिनोटाइप मिल रहा है ना, वो हमारा डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये था हमारा वॉयलेट फ्लावर। ठीक है, और ये था व्हाइट। जब हमने इसके बीच क्रॉस कराया तो हमें वॉयलेट कलर मिला। ठीक है, तो ये वॉयलेट कलर क्या हुआ, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 इज अवर डोमिनेंट फॉर्म। तो ये जो वॉयलेट कलर मिला ना फ्लावर का, ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट हो गया। ठीक, तो रेसेसिव ट्रेट क्या होता है, द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज नोन एज रेसेसिव ट्रेट। तो देखिए व्हाइट कलर यहाँ पे हमें नहीं मिला, इसलिए व्हाइट हमारा कैसा होगा, व्हाइट हमारा रेसेसिव कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल फ्लावर हमारा डोमिनेंट ट्रेट है और रेसेसिव ट्रेट है टर्मिनल फ्लावर। ठीक, फिर देखिए पॉड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड को हम लोग फुल भी कहीं कहीं आप बुक्स में पढ़ेंगे लिखा हुआ है, तो उससे घबराना नहीं है, इन्फ्लेटेड फुल एक ही चीज है। ठीक है, फिर देखिए पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, तो ग्रीन आपका यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है। फिर देखिए सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड सीड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, आपको याद रखना है। और सीड कलर की बात करें तो येलो सीड जो है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन सीड जो है हमारा रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, इस तरीके से ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में जो डायग्राम गिवन है ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए ये पी फ्लावर को दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए आप एंथर और स्टेमन, ये क्या है, ये हमारे मेल पार्ट है। ठीक है, और ये देखिए कार्पेल एंड स्टिग्मा, ये हमारे क्या है, ये दोनों ही हैं हमारे फीमेल पार्ट। तो ये कैसा फ्लावर हुआ, ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ।
ठीक है, ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ। मेंडल ने क्या काम किया था, मेंडल ने ये किया था, ये जो मेल पार्ट आप देख रहे हैं ना, एंथर, इसको मेंडल ने जो है यहाँ से रिमूव कर दिया था। ये देखिए रिमूवल ऑफ एंथर, जिसको हम लोग ईमैस्कुलेशन बोल रहे हैं। तो देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर से इन्होंने एंथर्स को रिमूव कर दिया, ईमैस्कुलेशन कर दिया। तो अब ये फ्लावर कैसा रह गया, अब ये फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट हो गया। और ये कैसा फ्लावर है, ये फीमेल पेरेंट हो गई हमारी। ठीक है, ये फ्लावर अब फीमेल फ्लावर हो गया हमारा। ठीक है, फिर देखिए मेंडल ने क्या किया, एंथर्स को अलग कर लिया। अब देखिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इन्होंने पॉलन को ट्रांसफर किया इस फीमेल फ्लावर पे। फिर से समझिए, मेंडल ने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में, अपनी लेबोरेटरी कंडीशन में हम कह सकते हैं, इन पॉलेंस को ट्रांसफर किया इस फीमेल पार्ट पे। ठीक है, इस फीमेल फ्लावर पे। ठीक है, तो ये कैसी ब्रीडिंग हुई, ये कंट्रोल्ड ब्रीडिंग हुई। ठीक, फिर देखिए जब पॉलन को इस पे ट्रांसफर किया तो यहाँ से देखिए सीड की फॉर्मेशन हुई। सीड को उन्होंने कलेक्ट किया और जर्मिनेट कराया। देखिए इतने सारे उन्होंने प्लांट्स यहाँ पे जर्मिनेट कराए। ठीक है, तो ये इमेज आपको अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। और ये देखिए ये जो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए थे ना, उनकी इमेज यहाँ पे गिवन है। ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। शीट शेप देखिए, शीट शेप ये देखिए राउंड एंड रिंकल। ठीक है, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये आपके PYQs में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको इसे याद रखना है कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है और कौन सा रेसेसिव कैरेक्टर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहां पे समझिए, यहां पे लिखा हुआ है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, और यहाँ पे टर्म गिवन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये मैं बार बार इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आपको जेनेटिक्स समझना है तो। ठीक है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। जब हम लोग किसी क्रॉस में एक टाइम पर एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फिर से समझिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब हम लोग किसी समय एक क्रॉस में एक ही कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक टाइप का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर पेयर। ठीक है, मोनो मतलब वन या सिंगल। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, अभी जो हम लोग क्रॉस पढ़ रहे हैं उसमें अभी हम लोग का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे होगा, इसलिए ऐसे क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो देखिए हमारा यहाँ पे फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। ठीक है, प्लांट की हाइट, चूंकि हम यहाँ पे जो भी क्रॉस अभी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्लांट की हाइट पे होगा, इसलिए इस तरीके के क्रॉस को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप ये टर्मिनोलॉजी अब आपको क्लियर होगी। फिर देखिए मेंडल का क्रॉस, देखिए मेंडल ने क्रॉस करवाया था, यहाँ पे इन्होंने पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया, ये प्योर लाइन से, ये देखिए आइडेंटिकल है ना, इसलिए होमोजाइगस वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ये देखिए स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। उसके बाद ये जो आइडेंटिकल से कंडीशंस होती है, आइडेंटिकल पेयर्स जो होते हैं, इनको हम लोग प्योर लाइन्स भी बोलते हैं। ये हमारी प्योर लाइंस है। ठीक है, अब ये प्योर लाइंस क्या होती है ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को भी देखिए। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस कराया कैपिटल टी को स्मॉल टी से। ठीक है, तो देखिए ये प्लांट कैसा था, ये प्लांट है टॉल, एंड स्मॉल टी है हमारा डॉर्फ प्लांट। तो देखिए क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैसे, देखिए पहली बात गैमीट बनाइए आप, कैपिटल टी से गैमीट कैसा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी बनेगा। यहाँ पे स्मॉल टी को जो से किस तरीके गैमीट बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए जब F1 जनरेशन आई तो F1 जनरेशन में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप मिला और इसका फिनोटाइप कैसा था, टॉल। यहाँ पे जितने भी प्लांट बने F1 में वो सभी टॉल थे। ठीक है, तो देखिए ये टॉल प्लांट, चूंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फॉर्म ऑफ कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन F1 इज नोन एज डोमिनेंट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, टॉलनेस का। ठीक है, इस वजह से हम कह देते हैं कि ये जो टॉल प्लांट है ना, टॉल जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है ओवर ड्वार्फ। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो F1 में हमें सभी के सभी टॉल प्लांट ही मिलेंगे।
ठीक, देखिए समझिए, फिर से समझिए, कैपिटल टी को हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो देखिए एलील्स बनाइए पहले, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी बनेगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो देखिए स्पर्म एंड ओवम का जब ये फर्टिलाइजेशन होगा इन दोनों के बीच, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, और कौन सी फॉर्म एक्सप्रेस हुई यहाँ पे, टॉलनेस। यहाँ पे जितने प्लांट बने वो सभी टॉल थे, इसलिए इसको हम लोगों ने डोमिनेंट फॉर्म बोला। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होती है, मतलब इसी को खुद से क्रॉस करा दीजिए। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी से। तो जब भी इस तरीके का क्रॉस आपको करना हो, तो मैंने बताया था आपको कि आप सबसे पहले क्या करिए, इनके गैमीट्स बनाइए, उसके बाद पनेट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सिमिलरली यहाँ भी दो तरीके के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए अब आप पनेट स्क्वायर बना दीजिए। पनेट स्क्वायर में एक तरफ आप मेल पेरेंट को दिखा दीजिए और दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट को दिखा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए ये हमारा मेल पेरेंट है, ठीक, और ये हमारा हो गया फीमेल पेरेंट। तो देखिए ये एक तरफ, ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी हमने फीमेल पेरेंट मान लीजिए दिखा दिया, ठीक, और इधर देखिए इधर हमने मेल पेरेंट दिखा दिया, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, अब देखिए क्रॉस कराइए, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके से ये हमने क्रॉस कराया। देखिए यही यहाँ पे भी गिवन है, F2 जनरेशन में जब हमने पनेट स्क्वायर बना के क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा जीनोटाइप है, ये हमारा जीनोटाइप है। वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वन होमोजाइगस टॉल। टॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है। ठीक, फिर देखिए टू कॉम्बिनेशन हमें मिले हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टू हेटेरोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड वन मिला स्मॉल टी दैट इज होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या निकला, जीनोटाइप रेशियो हमारा निकला 1:2:1। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उसको देखिए। ठीक है, फिर देखिए Mendel made similar observations for other pairs of the trait. He proposed that some factors were inherited from the parents to offspring. Now it is called as gene. देखिए मेंडल ने जब इनको स्टडी किया था ना, तो उनको ये नहीं पता था कि जीन क्या होते हैं, उन्हें ये तो पता था कि कुछ ना कुछ तो है। अपने एक्सपेरिमेंट्स करके वो इस बात पे तो श्योरिटी में थे कि कुछ ना कुछ तो है जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जो इन कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंडल ने उनको टर्म दिया फैक्टर्स। ठीक, तो उसके बाद जब मेंडल के बाद जब स्टडीज हुई, तब हमें पता चला कि मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे ना, जो कि ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फैक्टर्स और कुछ नहीं हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग किसी क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, तो उस तरीके के क्रॉस को हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ पे देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस की यहाँ पे कंडीशन ली गई, यहाँ पे हम लोग हाइट की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए जब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस कराया गया, मतलब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट के बीच जब क्रॉस कराया गया, तो F1 में हमें सभी के सभी टॉल प्लांट्स मिले। ठीक है, और जब हमने सेल्फिंग कराई तो F2 में हमें टॉल एंड ड्वार्फ के बीच 1:2:1 का रेशियो मिला हमारे जीनोटाइप में। लेकिन अभी हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या है, ये हमने डिस्कस नहीं किया। देखिए यहाँ पे देखिए टॉल प्लांट है 1, 2 एंड 3 एंड ड्वार्फ प्लांट है सिर्फ और सिर्फ 1, इसलिए हमारा फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो हमारा होगा 3:1, दैट इज 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। ठीक, लेकिन हमारा जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो हमारा होगा 1:2:1, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी के बीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो हमें 3:1 देखने को मिलता है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना, ये आपके PYQs है, कई बार नीट में पूछे जा चुके हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ये स्लाइड देखिए ये बायनोमियल एक्सप्रेशन, इससे घबराना नहीं है, ये आपकी NCERT में गिवन है। पहले ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
The F1 when self-pollinated produce gametes capital T and small t in equal proportion. Okay, फिर देखिए during fertilization pollen grains of capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. Also, pollen grains of small t have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t. ठीक है, देखिए ये इस टर्मिनोलॉजी को समझिए, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या कहा, पहली बात कैपिटल टी को हमने जब क्रॉस कराया स्मॉल टी से तो हमें क्या मिला, हमें F1 में मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक, फिर हमने इसकी सेल्फिंग करवा दी। ठीक है, फिर देखिए सेल्फिंग कराई तो देखिए हमें क्या कॉम्बिनेशन मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, हमें ये कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि F1 व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम लोग क्रॉस कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन इसका कराते हैं, तो देखिए यहाँ से दो गैमेट्स बनेंगे ना, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये यहाँ से भी देखिए दो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कैपिटल टी है ना, ये इस कैपिटल टी से भी फ्यूज कर सकता है और इस कैपिटल टी इस स्मॉल टी से भी फ्यूज कर सकता है, 50-50% चांसेस। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे द F1 व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोड्यूस गैमीट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये देखिए। ठीक है, इन इक्वल प्रोपोर्शन हो गए ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन pollen grains of the capital T have 50% chance to pollinate eggs of the capital T and small t। ये देखिए ये यहाँ पे कह रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए मेल पेरेंट है, तो ये जो कैपिटल टी है ना, इसके पास 50-50% चांसेस है कि ये जो एग है इसकी 50% चांसेस है कैपिटल टी से फ्यूज करने के और 50% चांस है इस स्मॉल टी से फ्यूज करने के। ठीक है, ऑल्सो pollen grains of the small t, ये इसकी बात कर रहे हैं, इसके भी 50% चांसेस हैं इन दोनों से फ्यूज करने के। ठीक है, ऑल्सो pollen grains of the small t have 50% चांस टू pollinate eggs of the capital T and small t। ठीक है, फिर देखिए अब हमने यहाँ पे क्रॉस कराया और यहाँ पे जो भी जीनोटाइप पॉसिबल थे वो हमने इस पनेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, अगर हम बात करें तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ठीक है, आपको समझना होगा, ये पनेट स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। इनका कहना है कि अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हमें F1 मिला ना, इसकी जब हमने सेल्फिंग करवाई तो उस सेल्फिंग में F2 जनरेशन में हमें कैपिटल टी जीनोटाइप मिलने की संभावना कितनी है, 1/4। ठीक है, उसके बाद कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के मिलने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/4, दैट इज 1/2। ओके, फिर देखिए स्मॉल टी के मिलने के चांसेस कितने हैं, 1/4। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा है ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी, ये हम लोग डिकोड कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए कैपिटल टी इन चारों में से कितना है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन। ठीक, फिर देखिए 1/2 दैट इज 2/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये देखिए इन चारों में से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। ठीक है, 2/4 दैट इज 1/2, और ये स्मॉल टी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ये देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए चूंकि मेंडल ने जो है बायोलॉजी में मैथमेटिक्स की अप्रोच को इसे यूज किया था, तो वही आपकी एनसीईआरटी में दिखाने की कोशिश हुई है कि अगर इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन से निकालें, बाइनोमियल एक्सप्रेशन मतलब a+b का होल स्क्वायर, पहली बात। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इसको डिकोड कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने यही बाइनोमियल एक्सप्रेशन यही लिखा हुआ है, ax + by का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम लोग a+b का होल स्क्वायर के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है ½ t + ½ t का स्क्वायर, तो आप खुद कर सकते हैं इसको। देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/2 स्मॉल t इसका होल स्क्वायर।
तो बस हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो देखिए 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/4 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारा क्या है 1/2 कैपिटल टी इंटू 1/2 स्मॉल टी, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये ऐसे कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 1/4 टी कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ये टी स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये बस ये जो हमने पनेट स्क्वायर बना के जो पॉसिबिलिटीज निकाली है ना, ये यही है। ये कहना चाह रहे हैं कि बायनॉमियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं और हमें सेम डेटा मिलेगा, ठीक। जैसे पनेट स्क्वायर हमने बना करके देखा कि हमें आउट ऑफ 4 कैपिटल टी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/4। तो जब हमने बायनॉमियल एक्सप्रेशन लगाया तो देखिए यहां भी हमें पॉसिबिलिटी कितनी मिली 1/4 कैपिटल टी, ये देखिए, ठीक है। फिर देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिकोड कर चुके हैं पनेट स्क्वायर के थ्रू। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/2 एंड स्मॉल टी के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/4। ये देखिए स्मॉल टी की पॉसिबिलिटी कितनी निकली थी 1/4, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एक्सप्रेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये और कुछ भी नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश है कि जो कुछ भी हम लोग पनेट स्क्वायर से विड्रॉ कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग पनेट स्क्वायर से सीख रहे हैं, पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच से भी हासिल कर सकते हैं, ठीक। फिर देखिए बेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 plants. Okay, he found that dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in F3 and F4. He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous small t. देखिए अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि जो स्मॉल टी है ये एक्चुअल में कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ड्वार्फ फिनोटाइप, ठीक है। तो जब हम लोग डोमिनेंट एंड रेसेसिव रिलेशनशिप को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्वार्फ ये जो करेक्टर आया है ना, ये जो रेसेसिव करेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल टी को क्रॉस कराया स्मॉल टी से, तो हमें F1 में मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका फिनोटाइप था टॉल। फिर देखिए जब हमने इसको क्रॉस कराया कैपिटल टी का क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब जब हमने सेल्फिंग करवाई तो देखिए हमें क्या कॉम्बिनेशन मिले थे, याद है आपको? हमें कॉम्बिनेशन मिले थे कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो देखिए इन तीनों का कलेक्टिवली फिनोटाइप कैसा था, ये टॉल हाइट थी प्लांट की, ठीक है। और ये जो स्मॉल टी था ना, ये ड्वार्फ ट्रेट को प्रोड्यूस कर रहा था। तो देखिए यहां से हम ये डिकोड कर सकते हैं कि ड्वार्फ प्लांट हमें सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब जीनोटाइप कैसा होगा स्मॉल टी, मतलब ये जो स्मॉल टी है ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी हमें सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ प्लांट मिलेंगे। फिर देखिए हमने इसी को जो है फिर से इसकी सेल्फिंग करवाई। देखिए स्मॉल टी को हमने क्रॉस करवाया तो हमें जितने भी प्लांट्स मिले सब कैसे मिले स्मॉल टी, ये सारे कैसे, ये सारे हमारे ड्वार्फ प्लांट थे, ठीक है। फिर इसको अगर हम फिर से सेल्फिंग करवाएंगे तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये कैसी जनरेशन है, ये F3 जनरेशन है। तो मेंडल ने वही लिखा कि मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया F2 प्लांट्स को और उन्होंने पाया कि F2 प्लांट कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट्स। ये देखिए ड्वार्फ प्लांट्स इन F3 एंड F4। क्यों? क्योंकि मेंडल किसके बीच क्रॉस करवा रहे थे, ये होमोजाइगस रेसेसिव के बीच। यहां से मेंडल को ये कंफर्म हो गया कि ये जो ड्वार्फ कंडीशन हमें मिल रही है ना, ये कब मिलेगी, ये हमें तभी मिलेगी जब हमारा जीनोटाइप होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ही कंक्लूडेड दैट द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ वाज होमोजाइगस स्मॉल टी, ठीक है। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज, ये फ्रेमिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए इस स्लाइड को समझिए, यहाँ पे हम लोग टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है इसको समझने वाले हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से रिपीटेडली कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है मान लीजिए, ठीक है। तो हमें F1 में क्या मिला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला ना, अगर इसको वापस हम लोग पेरेंट कॉम्बिनेशन में इन दोनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन से क्रॉस करा दें, मतलब कैपिटल टी को हम फर्दर क्रॉस करा दें अगर कैपिटल टी दैट इज ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारा, या फिर स्मॉल टी से ये, ठीक है। मतलब ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हमें F1 मिला ना, उसको अगर हम वापस से पेरेंटल कॉम्बिनेशन से क्रॉस करा दें तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक। ये आपको याद रखना है, बैक मतलब पीछे, या आप ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। ये जो F1 हाइब्रिड हमें मिला, इसको अगर हम वापस से पेरेंटल कॉम्बिनेशन से क्रॉस करा दें, दोनों में से कोई भी, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट फेज में हो चाहे वो होमोजाइगस रिसेसिव फेज में हो, उसको अगर हम क्रॉस करा दें F1 हाइब्रिड को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। फिर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखिए ये जो F1 हाइब्रिड हमें मिला ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसको हम लोग रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दें, यहां पे रेसेसिव पेरेंट हमारा क्या है, स्मॉल टी, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है रेसेसिव पेरेंट। तो इस तरीके के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, बैक क्रॉस क्या है कि जो भी हमें हाइब्रिड मिला, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में F1 मिला हमें, अगर उसको हम लोग पेरेंटल कॉम्बिनेशन में से किसी से भी क्रॉस करा दें, चाहे वो कैपिटल टी हो चाहे वो स्मॉल टी हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। और ये जो F1 हाइब्रिड हमें मिला, इसको अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं, दैट इज स्मॉल टी से, तो इस तरीके के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि ये स्टेटमेंट आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस जो है वो एक तरीके का बैक क्रॉस ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि all the test cross are the back crosses, ठीक। but all the back crosses are not test cross। ये स्टेटमेंट कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ये फेवरेट PYQs में से है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सारे ही टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस तो होते हैं, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में हम लोग रेसिसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए टेस्ट क्रॉस हमारा बैक क्रॉस तो है, लेकिन जितने भी बैक क्रॉस होते हैं वो सभी टेस्ट क्रॉस नहीं होते। ये स्टेटमेंट 100% सही है, आपको याद रखना है, क्योंकि बैक क्रॉस में हम लोग डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों में से किसी से भी क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेसेसिव से हम लोग क्रॉस कराएंगे तब तो हम लोग उसको तब तो हम लोग उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोग डोमिनेंट से क्रॉस करवा रहे हैं तब उसको हम लोग टेस्ट क्रॉस नहीं बोलेंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट 100% सही है कि ऑल द टेस्ट क्रॉसेस आर द बैक क्रॉस बट ऑल द बैक क्रॉसेस आर नॉट द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए, ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी है, ठीक है। तो देखिए बैक क्रॉस में लिखा हुआ है कि क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट इज अवर बैक क्रॉस, ठीक है। फिर देखिए टेस्ट क्रॉस में क्या लिखा हुआ है, क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रेसेसिव इंडिविजुअल, ये रेसेसिव पेरेंट की बात हो रही है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रेसेसिव इंडिविजुअल, ये आपको याद रखना है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या अंतर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, ये F1 है हमारा,
ये हमारा F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है। और देखिए इसको ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन से क्रॉस कराया है, स्मॉल टी, ये हमारा रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन मिले, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो देखिए 1:1 का रेशियो हमें मिला। ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक। 1:1 रेशियो, 1 इज टॉल एंड 1 इज डॉर्फ, ठीक, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, अच्छा टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, ये कई बार एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है कि टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये वॉयलेट कलर है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, ठीक है। ये वॉयलेट कलर है, ये हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप है। लेकिन देखिए ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया है ना, टेस्ट क्रॉस हमें क्या बताता है, ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया है, ये जो फिनोटाइप हम देख रहे हैं, इसका जीनोटाइप क्या है, ये हमें कंफर्म करना है। देखिए ये हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप है, तो जब ये डोमिनेंट फिनोटाइप होगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होंगी, कैपिटल डब्ल्यू ये भी वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ये भी वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और हमें पता है कि अगर व्हाइट कलर हमें मिलेगा तो कैसे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, ये होगा व्हाइट कलर का फ्लावर। ये यहाँ पे ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ है वॉयलेट कलर का, ये कैपिटल डब्ल्यू वाला है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जब हम इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। फिनोटाइप देख करके तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वॉयलेट कलर का फ्लावर है, तो ये डोमिनेंट फिनोटाइप है। लेकिन ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप आया, ये जो वॉयलेट कलर आया, ये कैसे आया, ये कैपिटल डब्ल्यू से आया है या कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू से आया है, ये कंफर्म नहीं है। तो जब इसको कंफर्म करना होता है, मतलब जब हमें फिनोटाइप पता हो और जीनोटाइप को कंफर्म करना हो, उस कंडीशन में हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं। मान लीजिए पहली कंडीशन है कि हमने कैपिटल डब्ल्यू से माना कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप आया है ये कैपिटल डब्ल्यू से आया है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, ठीक। अब इसको रेसेसिव पेरेंट से आप क्रॉस कराइए, स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रॉस कराइए तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, कौन सी, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। मतलब जितने भी यहाँ पे प्लांट बनेंगे उनमें सब में कैसे फ्लावर होंगे, वॉयलेट कलर के फ्लावर होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, स्मॉल डब्ल्यू। और जब इसके बीच हम क्रॉस कराएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए अंतर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए यहाँ पे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारे हैं ऑल वॉयलेट, ठीक। और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये वॉयलेट है, लेकिन ये हमारा व्हाइट फ्लावर होगा, ठीक है। तो देखिए टेस्ट क्रॉस जब भी हम करते हैं तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो देखिए टेस्ट क्रॉस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप मिला उसका जीनोटाइप पता करना होता है। उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो देखिए टेस्ट क्रॉस जब हमने किया तो हमने दो पॉसिबिलिटी मानी कि ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप आया है, पहली बात ये होमोजाइगस कंडीशन की वजह से आया है या हेटेरोजाइगस कंडीशन की वजह से आया है। तो हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी रख ली और फिर हमने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया, ठीक, रेसिड्यू पेरेंट से। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में हमें सारे ही वॉयलेट फ्लावर मिले। तो अगर सारे ही वॉयलेट फ्लावर ये देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप था ना, ये कैसा था, ये हमें मिल रहा था कैपिटल डब्ल्यू की वजह से, होमोजाइगस कंडीशन की वजह से, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही इंटरप्रिटेशन में लिखा हुआ है कि अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें जितने भी फ्लावर मिले सब वॉयलेट कलर के मिले, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हमने हेटेरोजाइगस कंडीशन को ले लिया, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। तो जब हमने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया तो देखिए हमें दो मिले, क्या, दो मिले वायलेट फ्लावर और दो मिले हमें व्हाइट फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि इसका
ये जो फिनोटाइप जो है ये कैसा होगा, इसका जीनोटाइप कैसा होगा, इसका जीनोटाइप होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मतलब हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर व्हाइट। तो अननोन फ्लावर हमारा कैसा हो गया, ये इसका जीनोटाइप हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस की इंपॉर्टेंस क्या है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वही यहाँ पे लाइन लिखी है कि टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, ऑफ अ फिनोटाइप भी आप इसको कह सकते हैं कि हमें अगर फिनोटाइप पता है लेकिन उसका जीनोटाइप नहीं पता है तो उसको पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स और द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको याद रखना है कि मेंडल के प्रिंसिपल्स को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पढ़ेंगे एंड मेंडल का थर्ड लॉ दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो पहले वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।